नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। भक्ति कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 दिन को अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे भक्ति, नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मन कर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पवन और चमत्कारी होने वाली है। इसीलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से बुक शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी बुक शुभ सहयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग जाने। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त कब है? जन्माष्टमी जानिए। तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी मध्य रात्रि में ही मनाया जाता है। वर्ष 2025 में जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:05 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा।
आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी बुक गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कल इसका मां बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी, इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसार चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए, उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं पहलू, चली अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज हैं
जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मनकर चलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 14 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। जन्माष्टमी का पर्व आते ही पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का रंग घुलने लगता है। चारों ओर मंदिरों में झांकियां सजती हैं, गलियों में कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती है और घर घर में भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी होती है। लोग आम माने अपने अपने ढंग से इस पावन दिन को मनाते हैं, लेकिन एक बात हर किसी के मन में रहती है, भगवान को ऐसा क्या अर्पित किया जाए जिससे वे प्रसन्न हों और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हम उन विशेष वस्तुओं की ओर बढ़ते हैं जिनका जन्माष्टमी पर विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है यदि इस दिन कुछ खास वस्तुएं घर लाई जाएं तो उनका असर पूरे वर्ष घर परिवार पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। सबसे पहले माखन की बात करें। कौन नहीं जानता कि बालकृष्ण को माखन कितना प्रिय था। वे तो अपने मित्रों संग गली गली घूमकर घर घर से माखन चुरा कर खाते थे। इसी कारण उन्हें माखन चोर का नाम मिला। जन्माष्टमी के दिन यदि माखन में तुलसी की पत्तियां डालकर भगवान को अर्पित किया जाए तो मान्यता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह अर्पण केवल भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि उस बाल लीला का स्मरण भी है जो हमें भगवान के सरल और प्रेममय स्वरूप से जोड़ती है। इसके बाद आती है बांसुरी की बारी। जब भी हम श्री कृष्ण की कोई तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथ में बांसुरी अवश्य होती है। यह बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि प्रेम, माधुर्य और शांति का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें, क्योंकि कहा जाता है इससे घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और सौभाग्य का वास होता है। गाय और बछड़े का भी इस दिन विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय में अनेक देवी देवताओं का निवास होता है। भगवान कृष्ण स्वयं गोपाल रहे जिन्होंने गोधन की रक्षा और सेवा की। यदि घर में गाय बछड़े की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित की जाए तो यह सुख समृद्धि का द्वार खोल देती है। और यदि रोजाना घर की पहली रोटी गाय को दी जाए तो ग्रह दोष भी शांत होते हैं। जन्माष्टमी की सजावट में एक और वस्तु का विशेष महत्व है, झूला। लड्डू गोपाल को झूले में बैठाना एक परंपरा है जो उस आनंद को दर्शाती है जब नंदलाल अपने बाल्यकाल में झूलते थे। इस दिन नया झूला खरीदकर भगवान को उसमें स्थापित करना और धीरे धीरे झुलाना न केवल भक्ति भाव को प्रगाढ़ करता है बल्कि घर में सुख शांति भी लाता है। पीले फूल, विशेषकर गेंदा या कमल, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ये फूल न केवल पूजा की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि सुख और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। पीले फूलों से घर सजाना और उन्हें भगवान को अर्पित करना मानो जीवन में उजाला और खुशहाली का निमंत्रण देना है। दही और मक्खन का तो कृष्ण से संबंध जगजाहिर है। दही और मक्खन केवल स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आनंद का भी प्रतीक हैं। जन्माष्टमी के दिन इन्हें भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शरीर और मन दोनों को तृप्त करता है। मोर पंख का भी अपना एक अनोखा महत्व है। कृष्ण के मुकुट पर सजा मोर पंख उनके सौंदर्य और उनके दिव्य आकर्षण का प्रतीक है। घर में मोर पंख रखने से सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का वास होता है। पीले वस्त्र, जिन्हें भगवान वसुदेव के पुत्र ने स्वयं धारण किया, भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन्हें भगवान को अर्पित करना या स्वयं धारण करना सौभाग्य और समृद्धि का संकेत है। फूलों की माला, चाहे वह ताजे फूलों की हो या स्थायी कृत्रिम माला, भक्ति का सुगंधित रूप है। भगवान को यह अर्पित करने से घर में सौंदर्य और आनंद का वातावरण फैलता है। धार्मिक पुस्तकों जैसे भगवद गीता या श्रीमद् भागवत को घर में रखना
केवल सजावट नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इनका पाठ मन को शांति देता है और जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। पूजा की थाली, दीपक और अगरबत्ती भी इस दिन की आवश्यक वस्तुएं हैं। दीपक का प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है, जबकि अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र और मन को प्रसन्न करती है। प्रसाद, फल, मेवे और सूखे मेवे भी इस दिन घर में लाने चाहिए। ये न केवल पूजा का अंग हैं, बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्रोत भी हैं। चंदन, जो शीतलता और सुगंध का प्रतीक है, भगवान को अर्पित करने पर घर में शांति और सौंदर्य का प्रसार करता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने वाले लोग विशेष व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे मखाने की खीर, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे के पकवान और विभिन्न फलों से बनी फलाहार। ये व्यंजन न केवल व्रत के नियमों का पालन करते हैं, बल्कि स्वाद और पोषण दोनों प्रदान करते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पूजा के समय सही दिशा में बैठना चाहिए और भगवान की मूर्ति को सही तरीके से सजाना चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का हिस्सा है। इस प्रकार जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, परंपरा और जीवन मूल्यों का संगम है। जब हम इस दिन इन शुभ वस्तुओं को अपने घर लाते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारे जीवन में प्रेम, शांति, सुख और समृद्धि का निमंत्रण बन जाती है। और जब घर आंगन में जय श्री कृष्ण की गूंज फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं नंदलाल हमारे बीच